मॉनेटरी टर्म्स में, टीम की टर्म्स में, मतलब हर एक चीज में ना वो बहुत ही अबंडेंस लेवल के डेज है हमारे पास। भगवान ने हमें वो ब्लेस्ड किए हैं। तो अब उन वो तो भगवान ने तो ब्लेस्ड कर दिया हमें, वो दे दिया, गिफ्ट कर दिया, वो बड़ा अच्छी चीज है। अब उनको बनाना हमने है, राइट। यार हकीकत में उतर आओ, 93 डेज, हकीकत में उतर आओ। मैंने क्या बोला, इस मंथ में कितने दिन है, उतर आओ। ज्यादा मत जाया करो आगे, वो बाद की बात है, आपके लिए कुछ डेज होंगे, तो अभी के लिए इस पे फोकस करो प्लीज। ओके, तो दैट इज कॉल्ड 93 डेज, नहीं है, 4 डेज हमारे पास पड़े हैं। तो 4 दिनों को हमने बनाना है अच्छा। कैसे बनाए अच्छा, वो हमें बनाना है, राइट। अब उनको अच्छा बनाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए प्लीज, थोड़ा सा आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है। मुझे आपसे बातें करूंगा, सच में मैं आपसे बातें करूंगा। ओके, लिंक ग्रुप में आ चुका है गाइस अपने, तो रिच गैंग में और सुपरवाइजर ग्रुप में आ चुका होगा। तो वहां से उठा के आप अपने अपने ग्रुप्स में यूट्यूब लिंक कर दीजिए। बना दिया है सर, ग्रेटफुल सर का, थैंक यू सर, अपने कर दिए, थैंक यू सो मच। तो मैं भी अपने ग्रुप में भेज दूँ। ओके जी, बना दिया सर ने, सर के लिए ग्रेटफुल है जी, थैंक यू सो मच सर। चलो, हो चुका है, आ चुका है सभी को। चलो सभी को मिल गया। अब कुछ नहीं, ठीक है। अब हम सिर्फ बिजनेस की ही बातें करेंगे और ऐसी वैसी कोई बातें नहीं करेंगे। ओके, तो आपको मेरे साथ रहना है, दैट इज कॉल, ठीक है। चलो, ओके, माइंड सेट एंड ऑनेस्टली वर्किंग करेंगे। नेवर गिव अप एटीट्यूड होना चाहिए। ओके, पेशेंस रखना पड़ेगा, जैसे पूरे मंथ में काम वैसे ही करना होगा। ओके, काफ़ी अच्छा बता रहे हो आप लोग। ओके, विनिंग माइंडसेट होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है जी। ग्रेट प्लीज सर, ज़्यादा हेल्प करें, वैल्यू देनी होगी। ओके, ओके, ऑल राइट। ओके, तो सबसे पहले देखो आपको क्या करना होगा। जैसे मैंने अपने लास्ट वेबिनार में कहा था कि हमें अपना हमारा जो बिजनेस है ना, इसको एक बुजुर्ग, जैसे हमारे घर में बुजुर्ग होते हैं ना, उस बुजुर्ग, क्योंकि हम बुजुर्गों को ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट कर देते हैं। आपको पता है, रास्ते में भी कोई बुजुर्ग मिल जाता है या तो वहां पे ऑटोमेटिकली एक अंदर से भावना आ जाती है, और एक फील आ जाता है कि यार इस बंदे की, उसकी हम ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट करते हैं। करते हैं कि नहीं करते, अंदर से फील आता है कि नहीं आता, हर किसी को आता है ना, अंदर से अपने आप आता है ना फील। वाह, एक ही हाथ से बना दिया उस ट्रेनिंग से, बहुत अच्छी बात है ब्रदर, मैं ग्रेटफुल हूँ, थैंक यू सो मच, आपने मेरी रियल ट्रेनिंग की वैल्यू। चलो, ग्रेट है। ओके, यस यस यस, सभी लोग ना रिस्पेक्ट आ जाती है। ओके, तो अपने बिजनेस को ना उस बुजुर्ग की तरह समझो, है ना। जितनी जल्दी सुबह उठ के हम अपने बुजुर्गों के पैर छूते हैं ना, वो उतनी ज्यादा असीसें देते हैं। तो जितना सुबह उठ के जल्दी आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, मतलब उसके पाँव छुएंगे ना, वो आपको उतनी ब्लेसिंग देंगे, ठीक है। तो अब जी आपके ऊपर है कि आप कौन सा टाइम चूज करते हो सर। अब आप 10, 11, 12 बजे चूज करते हो, या आप 8 बजे, 7 बजे, जो भी आपको अच्छा लगता है वो चूज करते हो। आई थिंक सो बिजनेस शुरू करने के लिए 8 बजे का टाइम बहुत अच्छा रहता है, राइट। और उससे पहले आप फ्रेश व्रेश एक्सरसाइज वगैरह सब कर सकते हो। तो अपने अपने वेबिनर को ना एक बुजुर्ग समझो सबसे पहले, राइट। और आपको पता है बुजुर्गों की जो हग होती है ना, बुक्कल होती है, हग होती है उनकी जो, उसमें सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं वो, वार्मनेस होती है, वार्मनेस सबसे ज्यादा होती है। जिन्होंने कभी, जिनके घर में बुजुर्ग हैं, आप उनकी हग में जाके देखना, अगर वो करें, आपके दादू होंगे, नानू होंगे, जो भी हैं, तो वार्म बहुत होती है उनकी हग, मतलब वो अलग लेवल की होती है। वो यंग बंदे की हद में नहीं हो सकती, अगर आपको कोई, या एक तो एवरेज एज के पर्सन की में नहीं हो सकती, वो एक बुजुर्ग की हद में होती है, मतलब जिन्होंने ये देखा है, जिन्होंने कभी भी फील किया है ना। तो मैंने भी देखा है, रियल में ये फील किया है, उस चीज को आप फील करके देखना। जितने उसकी उम्र बड़ी होगी ना, उतनी बाम उसकी हद में ज्यादा होती है। तो अपने बिजनेस को ना उस लेवल पे समझो। आप जितने इसकी रिस्पेक्ट करोगे ना, जितनी रिस्पेक्ट, जितनी जल्दी जल्दी उठ के टाइम टू टाइम वेबिनर, ये मेरा दिन का 6th वेबिनर है, इसके बाद एक और है। मैंने 7 वेबिनर करने हैं दिन में, राइट। तो दैट इज कॉल्ड, और मेरा बिजनेस मुझे फिर उतनी हक करेगा ना उस लेवल पे, और कर भी रहा है। तो सेम ये करना है हमने, टाइम टू उठ के। अब ये 4 दिन है,
इन 4 दिनों में आप अपने बिजनेस की कैसे रिस्पेक्ट करते हो, वो आपका 15 तारीख का पे आउट होगा, बस, दैट इज ओके। आपको पता है जब हमारा चंडीगढ़ इवेंट हुआ था, इवेंट से मुझे बहुत बड़ी चीज याद आई है और वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। चंडीगढ़ इवेंट हुआ था हमारा, आप में से कौन कौन आया था वहां पे चंडीगढ़ इवेंट में? काफी सारे लोग थे। मैंने ना एक बात नोट की, मतलब मेरी टीम में जो लोग उस चंडीगढ़ इवेंट में आए ना, मैंने उनकी सोच और उनका बिजनेस दोनों चेंज होते देखे हैं। टोटल लेवल पे सब चेंज हो चुका है। हकीकत बताता हूँ, उनकी सोच बड़ी चेंज हो चुकी है, राइट। उनके दुनिया को देखने का नजरिया, बिजनेस को देखने का उनका विजन लॉन्ग टर्म, वो लाइफ टाइम बिजनेस से अटैच हो चुके हैं, इस लेवल में वो बन चुके हैं। और आपको पता है जिन लोगों ने वो लगाया था ना, मैं बोलता हूँ जो चंडीगढ़ पहले आए थे वो इस बार पक्का आएंगे, और जो नहीं आए ना वो इस बार मिस मत करना, क्योंकि 3 तारीख को दिसंबर में, पता है आपको, विवेक बिंद्रा का इवेंट हो रहा है। विवेक बिंद्रा का इवेंट हो रहा है, किस किस ने बुक कर दिया? मैंने बुक कर दिया। किस किस ने वो बुक कर दिया? वाह, काफी लोग, काफी लोगों ने बुक कर दिया, abundance है। मैं इकबाल सर के साथ बैठा था पिछले कुछ लास्ट डेज में, और हमने बात कर, मैंने वहां पे दिखाया ना बिजनेस, और मैंने बातें की कि जो लोग मेरी टीम में आते ना उनको किस लेवल का, मतलब वो फील हुआ, उनका बिजनेस कैसे चल रहा है, abundance सब कुछ नेक्स्ट लेवल पे जा चुका है। और फिर ना, मतलब 1000 टिकट है उसकी, 225 टिकट ही बची है। जब मैंने देखा, मुझे वहां पे दिखाया पूरा चार्ट सर ने कि सतनाम इतना तो जा चुका है, इतने का रहती है, 225 सिर्फ, 225 टिकट बची। जिन्होंने बुक नहीं की ना, बुक कर दो अपनी टिकट, टिकट बुक करो, स्क्रीनशॉट अपने पास रखो, वो टिकट बुक करो। विवेक बिंद्रा कौन है? जानते हो विवेक बिंद्रा कौन है? वन ऑफ द फाइनेस्ट पर्सनालिटी है, जिसने खुल के नेटवर्क मार्केटिंग के हक में अबंडस लेवल की वीडियो बना के रखी है। विवेक बिंद्रा, जो आज बड़ी बड़ी बिलियनर लेवल की कंपनियों को ट्रेनिंग देता है, उनके प्लान्स बनाता है, राइट। जिस बंदे की पूरी दुनिया में नेक्स्ट लेवल की फैन फॉलोइंग तो चलो होती है, लेकिन उसकी एक अलग लेवल की छाप है पूरी दुनिया में, राइट। वो एक बहुत बड़ा इंसान है, बहुत उसके अंदर होगा। और दूसरी बात तो, अगर वैफ ने उनकी ट्रेनिंग, मतलब ये देखो सिस्टम कितना बड़ा है। नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने नहीं देखा विवेक बिंद्रा ने किसी किसी स्पेशल ग्रुप का जाके नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में इवेंट किया, मैंने तो आज तक नहीं देखा। पहला वैफ होगा जो करने वाला। और मैं इस बात से डाम श्योर हूं ना, 2022 आपका 3 तारीख को होने वाला इवेंट विवेक बिंद्रा का बनेगा। बहुत सारे सीवी निकलेंगे, मैं अपनी टीम में बहुत सीवी देख रहा हूँ, मेरे सामने है वो सीवी, मैं देख रहा हूँ उस लेवल को। नेक्स्ट लेवल की सोच बनेगी उस चीज से आके। जो लोग आ चुके हैं, आप मुझे बताओ, जब आप चंडीगढ़ आ रहे थे, पैसे लग रहे हैं यार, ये लग रहा है, फील कुछ और होगा, लेकिन जब यहाँ पे आए, रहे, तो फील कुछ और नहीं था। क्या वो टोटली चेंज नहीं हुआ? बताओ भाई, जो आए हैं, कईयों ने सोचा होगा कि हाँ अबंडेंस फील आया, चलो बहुत अच्छी बात है जी। अब कईयों ने सोचा होगा यार ट्रेन का खर्चा आएगा, तो यार वहां पे रहने का खर्चा पता नहीं क्या, लेकिन जब वहां पे इवेंट देखा तो नेक्स्ट लेवल फील और रहे, और पहली बार शायद आप कुछ अच्छे होटल्स में रहे होंगे, राइट। तो यार ये वाओ अमेजिंग। तो चेंज कितना आया, क्या आपका माइंड बड़ा नहीं हुआ? हुआ ना बड़ा। तो जो चंडीगढ़ का ये इवेंट आ रहा है ना, 225 टिकट बाकी है, 225 टिकट बाकी है भाई, 1000 में से। बुकिंग बुकिंग डन करें यार, बुकिंग कर दो, वो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। एक काम करना, अगर बुकिंग करने में डर लग रहा है ना, करे ना करे, तो जो पहले चंडीगढ़ आए थे ना, आपका कोई दोस्त बेस्ट फ्रेंड होगा, उससे बात कर लेना, तो तू बता यार, सच में सतनाम सर तो कुछ भी बोल सकते हैं, तू बता यार तुझे कैसा लगा था, उससे पूछ लेना, उसको पूछ के कर देना, लेकिन आज के आज डन कर दे भाई। 1-2 दिनों के अंदर वो खत्म हो जानी है, हो ही रही है खत्म। लास्ट टाइम में जसप्रीत सर ने क्या बोला था भाई, 400 टिकट बटी है, और कल परसों मैं इकबाल सर से मिला 225, तो हाफ तो निकल गई, राइट। डन करे, डन करे, ठीक है। चलो ओके। अब इवेंट में क्या हो रहा, हमको मैं इवेंट की बात बताता हूँ। मैंने इस मंथ में ना 17 तारीख तक बिल्कुल काम नहीं किया, और ये मेरा पहला बिजनेस में आने के बाद ऐसा मंथ रहा है जिसमें मैंने काम ही नहीं किया 17 तारीख तक। आपको पता है मैं 17 तारीख तक बिल्कुल काम नहीं किया, 17, क्योंकि इवेंट में आने से एक रात पहले मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। एक रात पहले मुझे डेंगू बुखार हुआ था, जिसको बोन ब्रेक फीवर भी बोलते हैं, हड्डियां तोड़ने वाला।
है ना। तो मुझे वो हो गया था और मुझे पता नहीं वो क्यों, मतलब बट हो गया। और मतलब सब अलग लेवल के था, बहुत मतलब फीवर था यार, मतलब अलग। मैं आपको दिखाऊं, मुझे मेरी हाथ, आपको पता है जब मैं इवेंट पे आया था, उसके आने से पहले मैं आया कैसे, मैं तैयार कैसे हुआ। रात को मुझे फीवर हुआ था, मैं सारी रात नहीं सोया था। और दिन में भी मतलब फीवर हो ही जा रहा था, और मेरे पसीने ही पसीना आ रहा था, उतर ही नहीं रहा था। मतलब मैंने मेडिसिन भी ली डॉक्टर से, बिल्कुल नहीं उतर रहा था। मैं ना एक एक फोटो दिखाता हूँ मैं आपको। और मतलब मेरी टीम ने, पता, जो मेरे साथ मेरी टीम फ्लैट में रुकी थी ना, सभी ने, किसी ने मेरा माथा मतलब वो पानी के साथ साफ किया, मेरा चेहरा, किसी ने मेरी बाहें साफ की पानी के साथ, किसी ने मेरे पैर साफ किए, किसी ने कुछ किया। मतलब मुझे ये था कि मेरी टेस्टिमनी है ना, और मुझे जाना इवेंट के ऊपर। बहुत सारे लोग हैं जो यार, मतलब जिनको मैं, जिनसे मैं ब्लेसिंग ले सकता हूँ ना, उन्हें जाना है। तो उन्होंने ना रेडी किया, पता, मतलब कुछ देर के लिए मेरा बुखार उतारा, राइट। और मैं आपको दिखाना दिखाना चाहूंगा कि वो कैसे था सारा कुछ। और वो दिखाने में मुझे कोई हेसिटेशन नहीं है। अगर आप उसको समझो, मैं ना इसकी बाद में एक आपको बड़े लेवल पे एग्जांपल दूंगा, इसको समझना, रिलेट करूंगा मैं एक चीज से, राइट। इवेंट में आने से पहले ना मैं ये था, लुक एट दिस, ये इवेंट में आने से पहले की फोटो है। मैंने इवेंट में मैं 4 बजे तक पहुंचा हूँगा, लाइक 2 बजे मेरी ये हालत थी। ये कादिर सर हैं यहाँ पे, सारे बैठे थे आसपास, मतलब पानी के साथ ना मुझे साफ किया जाए। मुझे पता नहीं था मैं बेड पे कहाँ पे लेट रहा हूँ, क्या हाल था मेरी, मेरी ये हालत थी, लुक एट दिस। मतलब मैं हिल नहीं पा रहा था यार। ये हकीकत है, ये उन्होंने वैसी फोटो क्लिक कर ली, राइट। तो लेकिन ये आपके लिए आज काम आ रही है। ये कादिर सर हैं यहाँ पे, श्रवण बैठे हैं, शीश हैं, तो सारे ऐसे थे। तो मतलब हर कोई ना मतलब मुझे, मेरे बॉडी को साफ कर रहा था कि यार बुखार उतर जाए। और मेरी जिद थी कि मुझे जाना ही जाना है वेबिनार में, एनी हो जो मर्जी हो, मैं आऊंगा। जसप्रीत सर की मुझे कॉल, मैंने को बोला था कि मुझे बुखार है, लेकिन मैं इवेंट में आऊंगा, राइट। तो ये था मेरे साथ, ऐसा हुआ था, राइट। तो मेरे पास था ना, मैं इकबाल सर को बोल सकता था कि सर मैं नहीं आ सकता, डेंगू बुखार है भाई, ऐसा बुखार है। मैं मेरी अपलाइन को फोटो सेंड करता, वो क्या बोलते मुझे, सतनाम तू रहने, मुझे पता है मेरी अपलाइन यही बोलती, तू रहने, है ना। अब मैं घर से वापस आया हूँ, मैं आके इकबाल सर से मिला, मेरी अपलाइन से मुझे 40% सीसी आते हैं। पता है, मैनेजर हूँ मैं उनका डायरेक्ट में, राइट। और मेरे से सीसी आते हैं, लेकिन मेरी अपलाइन ने मुझे पता क्या बोला, सतनाम तूने आराम करना, दिन में सो जाया कर, एक वेबिनार कर, सो जा, इट्स ओके। मेरी अपलाइन ने मुझे नहीं कहा तेरा बिजनेस कहाँ पे है, कितना गया, क्या गया, कुछ नहीं बोला यार। मेरी अपलाइन मुझे प्यार करती है, आई एम ग्रेटफुल, इकबाल सर इज माई अपलाइन, राइट। और मैं उनको सबसे ज्यादा सीसी दूंगा पक्का, ये मेरी तरफ से वादा है। इस नेचर को आपसे, आप सभी से, मेरे अपने आप से, मेरी अपलाइन सभी से, राइट, आई विल गिव दम, सबसे ज्यादा सीसी देने वाला इंसान। और प्राउडफुल, मेरी अपलाइन ने मुझे क्या बोला, सो जाएगा, खा पी जितना खाना है, डजेंट मैटर, इस मंथ का बिजनेस डजेंट मैटर, मैं तेरे साथ हूँ, झंडे गाड़ देंगे। मेरी अपलाइन की जो वर्डिंग थी, मेरी अपलाइन ने ये नहीं कहा मुझे सीसी चाहिए, नहीं कहा। मेरी अपलाइन ने क्या कहा, मुझे तेरी अच्छी हेल्थ चाहिए, मुझे तू चाहिए, राइट। वो मेरी अपलाइन, आई एम ग्रेटफुल कि मेरी अपलाइन ऐसी है ना। उसके बाद मैं इवेंट पे, मैंने काफी लोगों के साथ फोटो वोटो नहीं कराई, मैंने कईयों को बोला भी था कि नहीं, है ना। जब मैं कई बहाने बना के इधर गया, पता है क्यों, क्योंकि मैं खड़ा नहीं रह रहा था। शायद आपको लगा वो एटीट्यूड दिखा रहा है बंदा, आई एम रियली सॉरी यार अगर किसी को बुरा लगा हो, बट मैं किसी की बुराई नहीं ले सकता, बट मैं खड़ा नहीं रह पा रहा। काफी लोग बोल रहे कि मेरे को भी बोला था राइट। तो वो सच में मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं था, आप इस बार आओगे ना, सभी के साथ है। तो मैं खड़ा नहीं रह पा रहा था, लेकिन मुझे पता क्यों जाना था स्टेज के ऊपर, मैं तो सच में बताऊं, मनदीप कंबोज सर को सभी जानते हैं, जानते हैं ना सभी। जब आपके हाथ में कोई मौका आ जाए ना, अरे यार मैं बोलता हूँ, आप कोमा में भी हो जाएंगे ना, सतराम अगर कोमा में भी चला गया ना, मैं वहां से उठ के भी खड़ा हो जाऊंगा। मुझे पता है अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, मैं उसको छोड़ना नहीं है, डजेंट मैटर, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, राइट। मनदीप कंबोज सर वो इंसान है जिनके ऑफिस में ना भर जाता है, मतलब ऑफलाइन जब बिजनेस था ना, वो भर जाता था, और खड़ के बिना पसीनों पसीनी हो जाते, लेकिन उनको सुनता था। और मुझे आज भी याद है, प्रोडक्ट वाला बैग, वो लैपटॉप वाला बैग खड़ के उनको, और उनकी सीढ़ियों में खड़ के जो उनका ऑफिस है ना, वो भर जाता था। तो एक टाइम वो गेट बंद क्लोज हो जाता था, है ना, और बाहर खड़ के उनकी सिर्फ आवाज ही सुनते थे कि यार। और मनदीप कंबोज सर ना पास में से निकलते, यार मनदीप कंबोज आ रहे हैं, बहुत
जबरदस्त लेवल पर्सनैलिटी, है ना। तो ये बहुत बड़ी बात थी, और मुझे ये था कि यार मनदीप कंबोज के सामने बोलने का मौका मिल रहा है, इस बंदे को मैंने सुना है, राइट, कोच है ये बंदा, महागुरु है, जिनसे सीखे इकबाल सर को बनाने वाले वही हैं, मुझसे सुन के बने हैं, है ना, कि यार ये मौका नहीं मिस करना। और कितने सारे लोग हैं जो जिनकी मुझे ब्लेसिंग्स मिलेंगी, जो सुनने के लिए, राइट, टूटे हुए थे। कभी भी ना बिजनेस के लिए जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले ना, बहाना मत बनाओ, मैं बताऊं। और वहां से उठा मैं, कपड़े पहने अपने, रेडी किया, गाड़ी लाई, आया यहाँ पे, और ड्राइव में कैसे करके वो मुझे पता है राइट। आया आया वहां पे आके पूरा इवेंट दिया, जितना मेरे से हो सका मैंने उतना किया, सब किया। और मतलब मेरे लिए जब मैंने मनदीप सर को हक की थी ना नीचे जाके, मैं जाते हुए भी इधर नीचे आया ना, मेरी अपर लाइन ने मुझे हक की, वो मेरे लिए बहुत तरीके से मूवमेंट है। और यादविंदर सर ऑल्सो, और नीचे जसप्रीत सर स्पेशली यार मेरे लिए आए, बहुत बढ़िया, लव यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। और मतलब मनदीप कम्बोज सर ने मुझे पता क्या बोला, मैंने पहुंच, उन्हें बोला आई एम प्राउड ऑफ यू ब्रदर, मैंने आपको, आई हियर यू फर्स्ट टाइम बट आई प्राउड ऑफ यू, यू आर इन माई टीम, है ना। और वो मेरे लिए ब्लेसिंग भरे वर्ड्स थे, है ना। और जब उनके मुंह से मैंने ये वर्ड सुना, मैंने बोला सतनाम तू सक्सेसफुल, तू गेट, तू तो जो करने आया था तूने वो कर दिया। मैं नहीं बोला, वो मुझे हक करके भी भेज सकते थे, और उन्होंने स्पेशली, मैंने नीचे, और अभी ना यादविंदर सर की ऑडी लेने गए, मैंने कहा ओ सतनाम जी आप नीचे, आपकी जगह मेरी हक में, यहाँ पे आइए, है ना। ये प्यार है यार, मैं इस चीज के लिए गया था, राइट। अभी मुझे पता है, मुझे अगर ग्रेग मोन को पूरी दुनिया में जाना है भाई, अभी सतनाम ने पूरी दुनिया में जाना है, वो सब करना है, राइट। मुझे आज भी याद है यादविंदर सर, आपको ना विजुअलाइजेशन की पावर समझते हो, आपको बताऊं, मैंने स्टेज पे बोला था ना वहां पे कि यार अभी उनका मतलब फोन आया है कि बहुत जल्दी मिल जाएगी थार, मैंने बोला था कि नहीं बोला था वहां पे, बोला था ना कि थार बहुत जल्दी आ रही है, उनका कोई फोन नहीं आया था, उन सच में बोल रहा हूँ, कोई फोन नहीं आया था, लेकिन परसों कॉल आ गई मुझे, और इकबाल सर के नेक्स्ट मंथ आपकी थार मिल जाएगी। अरे विजुअलाइजेशन, मैंने सच में बोलता हूँ, वो 11 मंथ में थे, लेकिन मैं जी मानने को रेडी नहीं था, मैं ना मतलब तुरता चलता फिरता ना, मैं फील करता रहता था थार तो आ चुकी है, मैं किसी की देखता यार मेरी वाह ऐसे, ये सब था, राइट। और वो 11 मंथ की वेटिंग थी, लेकिन 2-3 मंथ के बाद ही, यार कमाल है, विजुअलाइजेशन कितनी बड़ी पावर है, विजुअलाइजेशन, इसको किया करें, समझो इस पावर को, पता, हम पता है, आप कभी किसी से ये मत पूछो विजुअलाइज कैसे करें, नहीं जाना कैसे में यार, जैसा आता है वैसा कर, मैंने कोई कोर्स नहीं लिया इसका, कोई कोर्स नहीं लिया, स्टेज पे करके बोला था ना, वो वैसे ही बोला था, नहीं आया था कॉल, लेकिन आ गई कॉल, भगवान आपके साथ, मैंने तब भी बोला था ना कि जब कोई बंदा बोले तो दोनों हाथ उठा के बोले करो यस मी ऑल्सो, क्योंकि जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई दे गए, है ना। तो मांग लिया करो, पता जो भी मांगना है, कभी ये मत सोचा करो कैसे आएगा, राइट। तो वो चीजें थे, मैं सक्सेस हुआ, बुखार था, सब कुछ था, गया स्टेज पे, वो सब हुआ, सब बना ना सब कुछ। तो हमें ना 4 दिन में वैसे ही काम करना है, आप अपना टारगेट सेट करो, चाहे जो मर्जी हो जाए, काम उस लेवल पे करो, हम करके दिखाएंगे। मैं जब घर जा रहा था ना, मुझे खुद नहीं पता था कि मेरी गाड़ी कैसे जा रही है, और बहुत कुछ हुआ था, मतलब बच गया, लेकिन मैं घर गया, आपको मैं बताता हूँ, जिस दिन घर गया मेडिसिन लेके डॉक्टर से रिपोर्ट कराई, पता चला डेंगू का सेल बहुत डाउन है, बहुत ज्यादा डाउन है। घर में गया, मैं रात को ना, मैं को सीरियसली इस बात को ही मैं आपको कॉन्टेक्ट करूंगा, मैंने रात को मैंने बोला, मैं ना जा रहा था चल के ऐसे, मैं मॉम डैड के रूम में सोया, तो डैड बोले कहाँ पे, मैं वॉशरूम में जा रहा, बोले चलो मैं लेके चलता हूँ, लेके गए, मेरे से ना अंदर से लॉक ही नहीं खुल रहा था, मुझे चक्कर आ गए थे, अंदर लॉक ही नहीं खुल रहा था, वो इतना हल्का था, बाहर निकला, मैं गिर गया, मैं मुझे पता ही नहीं चला मैं कहाँ पे गिर गया। और ना फिर धीरे धीरे ना मुझे वॉइस सुनाई दी, मेरी मम्मा की वॉइस, हौली हौली वो मेरे कानों में ज्यादा सुननी शुरू हुई, वो सतनाम सतनाम सतनाम, वो बहुत ऊंची ऊंची बोल रहे थे मेरे पापा, है ना, क्योंकि मैं उठ नहीं रहा था, मुझे पता ही नहीं था। तो हौले हौले करके मुझे वो आवाज सुनाई देनी, फिर मैं उठा, है ना, फिर मतलब मेरी बॉडी का जोर लग रहा था पूरा, मुझे पता ही नहीं था, है ना। और मेरे घर वालों ने मोबाइल वोबाइल सब छीन लिया था मेरे से, डॉक्टर ने बोला था कि ये खराश भी नहीं कर सकता, अगर करेगा ना तो इसकी बॉडी से खून निकल आएगा, तो वो सब कुछ था, है ना। तो ऐसा था, और जैसे मैंने 17 दिन काम नहीं किया, बिल्कुल भी मैं कुछ नहीं कर पाया। एक दिन इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डली थी मेरे से, मेरे याद है वो, वही दिन है जिस दिन मैंने एक डाली थी, क्योंकि मुझे मेरी इंस्टाग्राम दिख नहीं रही थी स्क्रीन पे, लेकिन मुझे पोस्ट डालनी थी, मैंने फिर भी वो पोस्ट डाली थी,
मम्मा से लड़के मोबाइल लिया था कि मेरा इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट मेरी जानी चाहिए, वरना मैं 4 डालता हूँ डेली, 5 डालता हूँ, एक जानी चाहिए, मेरा इंस्टाग्राम में नीचे आना चाहिए। और 18 तारीख को ना मैं बेड से उठा, राइट, और मैं गया अंदर। मैंने पता है सबसे पहले क्या उठाया? मैंने कुछ नहीं उठाया, मैंने इसको उठाया। जी अंदर पड़ी थी दूसरे रूम में, मैं इसको लाया, अपने बेड पे रखा, दोबारा फिर सो गया। मैंने इसको उठाया पता, और मेरी मम्मा ने मुझे पता क्या बोला, मतलब तेरा तो दिल नहीं लगा होगा ना इसके बिना। आप पता है मेरे घर वाले भी इसकी रिस्पेक्ट करते हैं, मेरे पापा भी इसको ऐसे उठाएंगे, आराम से संभाल के रखेंगे, मेरी मम्मा भी संभाल के रखती है इसको जब मैं घर जाता हूँ, है ना। मेरी फैमिली इसकी रिस्पेक्ट करती है, मेरी फैमिली इसकी पता है बहुत रिस्पेक्ट करती है। मेरे पापा मुझे बोलते का, मुझे बिलीव है तू कुछ भी कर लेगा, तू मुझे ये भी ला के देगा, मुझे पता है, राइट। मतलब बिलीव हो चुका, मेरी फैमिली इसकी रिस्पेक्ट करती है इसकी, क्योंकि हमारी गाड़ी अभी फैमिली की, राइट। और फिर मैंने ना 18 तारीख को शाम को अपना मैंने 360 चेक किया, मेरा एक सीसी भी नहीं था, मेरा एक सीसी नहीं था, मेरी आंखों से पानी आ गया। सच में मेरी आंखों से पानी आ गया था पता, तो मेरा एक सीसी भी नहीं, क्योंकि मेरे से वेबिनार नहीं हो रहे थे यार, मेरे से वेबिनार नहीं हो रहे थे ना, और मेरा एक सीसी भी नहीं था। Because I love my business. My business is everything for me. My business is my soul. मेरी बिजनेस जिसने मुझे रिस्पेक्ट दी है, माई बिजनेस जिसने मुझे वंडर्स बिलीवर बनाया, जिसने मेरी औकात बनाई, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। मैंने अगले दिन से वेबिनार करना शुरू किया, एक वेबिनार करना शुरू किया, फिर धीरे 2 करने शुरू किए। मेरी मुझे पेन होती थी, लेकिन मैं मेरे घर वालों को शो करता था कि नहीं मैं सही हूँ। मैं सही नहीं था यार, मैं 5 मिनट खड़ा नहीं रह सकता था, मैं चेयर पे बैठा बैठा मैं वेबिनार करता था, मुझे लगता है मेरी चेयर घूम रही है घर में बैठ के। तो नीचे नहीं बैठता था, ऊपर चला जाता था कि कहीं अगर गिर गया ना, घर वालों ने दोबारा फिर सब छीन लेना मेरे से, मोबाइल वगैरह। मतलब नहीं मैं यहाँ पे नहीं रुकूंगा, है ना, मुझे ये लग रहा था। और मतलब एक सीसी भी नहीं, तो ये लग रहा था, राइट। और लेकिन मुझे मैंने अपने आप को, मैंने गॉड को कहा कि भगवान मुझे खड़ा कर दे यार, प्लीज मुझे खड़ा कर देना, मुझे बिजनेस करना है, प्लीज मुझे खड़ा कर दे। मैं उसको यही बोला, तू मेरे साथ है, तू मुझे पक्का खड़ा करेगा, राइट। मेरी प्रे चलती थी, मेरी टीम के चेहरे मेरे सामने आ रहे थे कि यार इसको चेक आता है हर महीने, इसको चेक आता है, इसको चेक आता है, इसको चेक आता है, इस मंथ नहीं मैं नहीं खड़ा हुआ, इनको चेक नहीं आएंगे तो क्या बनेगा, राइट। मैं प्रे करता था। और फिर मैंने अपने घर वालों को कहा कि अब मैं सही हूँ, मैं चंडीगढ़ जाऊंगा, राइट। मेरे घर वाले मान नहीं रहे थे, मैंने बोला नहीं देखो मैं सही हूँ। मैंने उठाया वहां से सामान, आया चंडीगढ़। जब ऊपर फ्लैट में है ना, मेरे हाथ फिर कांपने शुरू हो गए, मेरी बॉडी कांप रही थी, जहाँ पे जितनी मेरी टीम है ना सभी से पूछ लेना, मेरी बॉडी श्रिंक कर रही थी, क्योंकि मैं आ गया था लेकिन मेरी बॉडी मेरे साथ नहीं थी। मुझे पता था घर में काम नहीं करूंगा, यहाँ पे करूंगा, काम करना है, सो वट। उसके बाद मेरी अपलाइन को मिला। मैं उसके बाद यहाँ पे आया था ना, आई थिंक 21-22 तारीख को आया हूँ। आज 26 तारीख हुई है, यहाँ तक है। मैं आपको हकीकत में बताऊं, मैं 18 सीसी डाल चुका हूँ, और मैं गारंटी से बोलता हूँ मैं 70 सीसी डाल के जाऊंगा इसी मंथ, नॉन मैनेजर, बिकॉज आई बिलीव ऑन माई सेल्फ, आई बिलीव ऑन माई टीम, आई बिलीव ऑन दिस यूनिवर्स, दिस गॉड, आई बिलीव ऑन माई बिजनेस। हाँ बोलते हो ना सतनाम इज अबंडस बिलीवर, सतनाम सर अबंडस बिलीवर है। यार ऐसे नहीं बनते, प्यार करना पड़ता है बिजनेस के लिए। यू हैव टू लव योर बिजनेस फ्रॉम द डेप्थ ऑफ योर हार्ट। डजंट मैटर क्या हो रहा है, इधर इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, वो क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, डजंट मैटर यार, यू लव योर बिजनेस। आई डोंट केयर अबाउट माई हेल्थ। और इकबाल सर से मिला, उन्होंने मुझे कहा, मैंने उनको भी दिखाया कि यार 360 में ये है। उन्होंने बोला सो वट, तो क्या हो गया, तू आराम कर, नेक्स्ट मंथ निकालेंगे।
तू सोया कर। मैंने घर में को सोने की प्रैक्टिस की, सोया नहीं जा रहा था, मैंने बिजनेस करना शुरू कर दिया। और आपको मैं खूबी बताऊं, मैंने अपने अपलाइन को कल मैसेज ड्रॉप किया, मैं आपको दिखाऊंगा भी, यहाँ पे मैसेज जाऊंगा। मैंने जब बिजनेस करना शुरू किया ना अच्छे से, जहाँ पे आके मुझे भूख लगनी शुरू हुई, मेरी हेल्थ अच्छी शुरू हुई, मेरी एक्टिविटी अच्छी शुरू हुई। आज मैंने एक्सरसाइज भी किया और मैं 1 तारीख से जिम जाना दोबारा शुरू कर। अरे आपको अपने आप को ठीक करना आपके खुद के हाथ में है, कोई ठीक नहीं कर सकता आपको अपने बिजनेस के। मैं अगर मैं उस स्टेज पे जा सकता हूँ यार, डेंगू के टाइम पे जाके मैं गाड़ी में सब कुछ, उसके नेक्स्ट डे ऑफलाइन मीटिंग हर मैनेजर ने की है अपनी, मैंने भी किया। मेरी टीम से पूछ लेना, सबसे पहले जाके वहां पे मेडिसिन की 4 गोलियां अंदर डाली थी, तब जाके टीम की मैंने मीटिंग की थी ऑफलाइन। मेरी टीम से पूछ लेना भाई। क्योंकि मैं, मुझे अपॉर्चुनिटी मिले ना, मैं नहीं छोड़ सकता कोई भी। मुझे मुझे आती है तो मैं उसको ग्रैब करूंगा, नहीं आती उसको ग्रैब करना सीख लूंगा, लेकिन छोड़ूंगा नहीं। सतनाम 3 से 3 3.5 लाख कमाता है भाई, ऐसे ही नहीं कमाता। सतनाम हालातों को ना झुकाना जानता है। सतनाम बड़ा है, सतनाम अबंडेंस है। दैट्स वाई सतनाम ये करता है। मैं नहीं कहता, मैं नहीं कर रहा मैं, लेकिन मैं कहता हूँ भगवान ने मुझे ऐसा बनाया, माइंड इस लेवल का है। आपको 4 दिन में ऐसे काम करना होगा तो जाके बिजनेस ग्रोथ करेगा। अरे क्या हो गया, अगर मैं बोलता हूँ अगर गोली भी बजी तो सो बट, तो भी मैं थर्ड पार्टीज करके ना सब बिजनेस डन करके फिर भी जिंदा रह जाऊंगा, मुझे इतना। कुछ भी हो जाए यार, डजंट मैटर। मुझे पता है, मुझे क्या था, मैं इसको देख रहा था, पता मेरे मेरे गोल्स मुझे पुश करते हैं मेरे काम करने की तरफ। राइट, गोल्स मुझे पुश करते हैं। मेरा बिजनेस मेरे लिए सब कुछ है। मेरा बिजनेस मेरे लिए सब कुछ है। मेरे बिजनेस ने मुझे प्यार दिया है, इज्जत दी, पैसा दिया, स्टेटस बनाया, सब कुछ किया, सब कुछ। 4 दिन है ना आपके पास, इस शिद्दत से काम करो। अरे कौन सी चीज रोक लेगी आपको? कुछ भी नहीं रोक सकते। आज मैंने एक्सरसाइज शुरू की, मैंने बोला 5 दिन पहले जिम से जाने पहले बॉडी रेडी करनी है। लगाए जैसे तैसे भी लगाए, लेकिन किया जैसे तैसे भी किया जैसे तैसे भी था, मैंने किया शुरू, काम करना शुरू किया। बट आई लव माई बिजनेस। मैं आपको गारंटी देता हूँ, क्योंकि मैं आज भी कहता हूँ ना, बैक बनाया इकबाल सर ने या जसप्रीत सर ने या यादविंदर पाजी ने, लेकिन वो जाना सतनाम की वजह से जाएगा, ये पक्की बात है। क्रिकेट बनाई इंग्लैंड ने थी, जानी सचिन तेंदुलकर की वजह से जाती है। सेम बात मैं यहाँ पे ठोक भी जाकर बोलूँ, नेटवर्क मार्केटिंग सतनाम की वजह से जानी जाएगी, मेरी वजह से जानी जाएगी, टीम की वजह से जानी, मैं गारंटी से बोलता हूँ ये मैं करके जाना है। लोग कहेंगे ना नेटवर्क मार्केट सतनाम सिंह को चेक कर। राइट, लोग ना मैक्सिको, रशिया, अमेरिका, यूरोप की जितनी कंट्री, पूरे वर्ल्ड में बातें क्या करें, बंदा बोला नेटवर्क मार्केट सतनाम सिंह को याद कर, इंडिया से निकला था, पंजाब के छोटे से गाँव से, सीधे उधम सिंह की धरती से। लोग ऐसे बातें क्या करेंगे, मैंने ये करके दिखा। मैं आज भी इकबाल जसप्रीत सर को बोलता हूँ, यादविंदर भाई को, कि यार आपको ना इतना प्राउड फील करवा दूंगा, प्राउड से बोला करोगे कि उस बंदे को हमने टीच किया है, आपको प्राउड दिखाऊंगा बन के। अरे भाई वो बोलना बोलना बहुत आसान है, करना पड़ता है उसके लिए, उसके लिए करना पड़ता है, वो करना है। और भगवान ना मेरे साथ है, पता। आई लव टू गॉड, राइट, आई लव गॉड। अरे 3 सालों में जो बोलते ना, मुझे मजाक करते थे किसी टाइम पे कि सतनाम क्या बिजनेस कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये कर रहा है। भाई 3 सालों में ना 30 लाख की 2 गाड़ियां बाय कर चुका हूँ। हाँ जी, कर चुका हूँ भाई। भगवान ने ताकत दिया, उस खुदा ने, उस भगवान ने कितने लोगों की ब्लेसिंग ली है यार, कितने लोगों का प्यार लिया, ब्लेसिंग ली। आप लोग कितनी ब्लेसिंग देते हो, आप लोग कितना प्यार देते हो, 3 सालों में कितना प्यार गेट किया, कितनी ब्लेसिंग ली है। लुक एट दिस, राइट। जब आपके अंदर जब आपके अंदर जुनून हो ना, आपका बिजनेस आपके लिए सब। मेरी आंखों से क्यों आंसू निकले? क्या बिना किसी बात किसी के लिए आंसू निकल सकता है? मेरा बिजनेस मेरी जान है, मेरा प्यार है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरी वाइफ है, मेरा सब कुछ है, मेरी क्वीन है, राइट। ये मेरा सब कुछ है, एवरीथिंग है। मैं अपने गोल्स के लिए जाना चाहता हूँ, ये मेरे प्यार है। मैं एक बात बोलूँ, ये सिर्फ मुझे एक गाड़ी नहीं है, पता है, मैं बुगाटी ब्रांड बाय करूंगा। और ये मैं गारंटी से बोलता हूँ यार, मेरा मेरा मन ना, मेरा मन मुझे बार बार यही बोलता है, तू तू बाय कर लेगा सतनाम, तेरा दरदार है, तू बाय करेगा, तू चेयर पे बैठेगा।
मैं देख लेना, इस दुनिया से जाने से पहले ना बुगाटी का जो ब्रांड है ना वो मेरी फैमिली के नाम पे चलेगा, ये करके दिखाऊंगा। अरे बड़ा सोच लो यार, जब बड़ा सोच ही लिया तो सब कुछ बड़ा ही होता है। सोचना ही है ना, तो बड़ा सोचो। क्यों लिमिट रखे कि ये इतने में हो जाएगा, ये इतने क्यों रखे लिमिट भाई? जब भगवान ने कोई लिमिट नहीं रखी, जब भगवान ने कोई लिमिट नहीं रखी, हम क्यों लिमिट रखें? राइट। गोल्स आपके हैं, ड्रीम्स आपके हैं, काम आपको करना पड़ेगा। हेल्थ जैसी भी चल रही है डजेंट मैटर, खड़े हो जा करो बिस्तर से। राइट। मैं मतलब जब मैं सोता था ना, अगर वो चादर के बीच बाल पड़ जाता था, मुझे वो भी चुभता था। यहाँ पे मैं इतना वीक था, मेरी 3 रिपोर्टें, तीनों में मेरे सेल डाउन नहीं गए। 4 दिन तो मैं यहीं पे रहा। राइट। वो थे, मतलब मैं गिर गया था यार, इतना बेहोश हो गया था कि मुझे लग रहा है मैं मर ही गया शायद। एक तरीके का मर ही गया था वहां पे। वो हौले हौले आवाज आनी शुरू हुई मेरी तक, हौले हौले मेरी माँ की आवाज सुननी शुरू हुई मुझे। वो चिल्ला रही थी, पता उसके पैरों में चप्पलें भी नहीं थी जब वो आई बाहर भाग के। मेरे डैड के हाथ कांप रहे थे कि यार हमारे बेटे को क्या हो गया। हौली हौली मुझे आवाज सुनाई दी, मैं खड़ा हुआ बैठा हुआ पता, मुझे समझ नहीं आ रहा था मेरे साथ हो क्या गया। और मेरे नाखून मेरे घर वालों ने काट दिए थे। मैं, और डॉक्टर ने कहा था खराश नहीं करनी, तेरे बॉडी से खून आना शुरू, वो खून बंद नहीं होगा। सो नहीं पता था, रात को उठ के मैं हाय हाय करता था, मेरी मम्मा को मैं बुलाता था बार बार कि मुझे, मैं सो नहीं पा रहा, मैं क्या करूं। बट एक चीज उम्मीद होनी चाहिए जो आपको हमेशा जिंदा रखेगा था। बिजनेस, मेरी मेरे ड्रीम्स, आई लव माई गोल्स। और ये 4 दिन है ना, बहुत ब्लेस्डफुल डेज है। आपको मैं बताऊं, मैंने, मेरी 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 बॉडी बहुत अच्छी बन गई थी, अभी भी शेप है मेरे पास। मेरा बिजनेस बड़ा अबंडेंस लेवल पे अभी भी, विश्वास है मेरे पास। मैं आपको बताऊं, अब जो जो भगवान ने किया ना, मैंने पता क्या फील कर रहा हूँ। भगवान ने ना मुझे तोड़ा है कि थोड़ा सा और अच्छा हो, थोड़ा और। अब जो दिन आएंगे ना, सतनाम आपको शार्प नेक्स्ट सुपर अबंडेंस लेवल पे, रियल में अबंडेंस लेवल दिखेगा आपको। आप चेक कर लेना, मुझे बड़ा अच्छा व्यू आ रहा है, आप देखना। अनएक्सपेक्टेबल, लोगों को नहीं यार ये क्या कर दिया सतनाम, ये मतलब ऐसे भी। ये होने वाला है अब, ये करूंगा मैं। 7 वेबिनार कल भी 7 किए थे, आज भी 7 किए, 7 के 7 डन करने शुरू कर दिए। मैं आपको ना मेरी अपलाइन, मैंने मैसेज ड्रॉप किया, मैं आपको सुनाना चाहूंगा, है ना, मैं आपको सुनाना चाहूंगा, क्योंकि वो चीजें बहुत है, मैंने रात किया। आप सुनना इसको। ਤੇ ਬਾਈ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਘਰੇ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਰਿਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੋਇਆ। ਸਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰੀ ਅੱਜ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵੈਬਿਨਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਡਾਈਟ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੈਬਿਨਾਰ ਨੇ ਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਡਾਈਟ ਆ, ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਮਤਲਬ ਸਟੇਬਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾਗਾ, ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾਗਾ, ਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਸੌਂ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ, ਮੇਰੀ ਡਾਈਟ, ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ 50cc ਪਾ ਕੇ ਰਹੂੰਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੱਦੀਪਣੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। 50cc पक्के ने, क्योंकि 18 बाजू के 50 और पाऊंगा नॉन मैनेजर, क्योंकि मुझे इससे कम मंजूर है। जिद्दी बने ना काम करना, जिद्दी बने से, जिद्दी बनना पड़ेगा, तो काम करना आपको ऐसे जाना पड़ेगा। अरे सो बट राइट। युवराज सिंह क्या बोलता है, उसकी कोई इंटरव्यू सुन के देखना। वो कैंसर में खेला था वर्ल्ड कप का, उसने पता क्या बोला था, अगर अगर हमारे जवान गोलियां खा सकते हैं, तो क्या हम खून की उल्टियों के साथ क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं? अगर हमारे जवान गोलियां खा सकते हैं, क्या सतनाम बीमार होके यार, क्या जितना भी हो जाए 100 बट क्या एक ऑनलाइन बिजनेस नहीं कर सकता है? कर सकता है भाई। गोल्स के लिए पता, आपके अंदर लक्षण होने चाहिए कि आप अपने गोल्स की तरफ जा रहे हो। मैं भगवान से आज भी अकल मांगता हूँ कि सच्चे परमात्मा, सच्चे पाशाह, अकल बख्शते रहना। थैंक यू सो मच। इसके लिए ना आपके अंदर लक्षण होने चाहिए कि आप उसको पालो। यादविंदर सर की ऑडी लेने गए थे, आपको बताऊं विजुलाइज क्या किया। वहां पे यादविंदर सर की ऑडी के लिए अरदास हो रही थी, सारे बैठे थे, मैंने रुमाल लिया सब कुछ ना, मेरी बुगाटी के लिए अरदास हो गई पता। सच में मेरे मॉम डैड बड़े खुश थे। सच में वंडर्स लेवल, पूरी न्यूज, जितने भी वर्ल्ड में न्यूज चैनल चलते हैं ना, सभी के ऊपर न्यूज आ गई थी।
सतनाम इज वहां पे खड़े थे वो कैमरा लगा के, वो ऊपर से हेलीकॉप्टर से वो सारा उसको रिकॉर्ड कर रहे थे उस टाइम पे, क्योंकि मेरी बुगाटी सामने खड़ी थी। सतनाम सर बुगाटी स्टाइल बुगाटी सतनाम ऐसा कुछ इंग्लिश इंग्लिश में चल रहा था, राइट। वो मैंने तब की, बता। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल। अरदास हो गई, बता। अब भगवान की जब अरदास ही हो गई, हो गया ना काम, अरदास हो गई भाई, और क्या। अरदास हो गई, स्टैंप आके पक्का ठक्का डन, एवरीथिंग डन ना। तो बिजनेस को ना अपनी पावर बनाओ, अपनी आत्मा बनो, अपना जुनून, मेहनत से काम करो। 4 दिन है, इस तरीके से बिजनेस करो, और मैं आपके साथ हूँ हमेशा। भगवान साथ है हमारे, भगवान हमारे फेवर में है, क्योंकि हम अच्छा काम करते हैं। मनदीप कम्बोज सर से ना, जब यहाँ पे भी गए तो उन्होंने भी एक बात गाइड की, वहां पे खड़े थे ना, बात गाइड की कि काम ईमानदारी से करते रहना, भगवान तुझे एक्सपेक्टेशन ज्यादा देगा। मनदीप कम्बोज सर ने वहां पे भी यही बात मुझे मतलब गाइड की, काम ईमानदारी से करते रहना, है ना। ये सीखने वाली बात है भाई, ईमानदारी से करते रहना, सुना भगवान तुझे बहुत देगा। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। आई लव माई बिजनेस, आई लव माई गोल्स। तो यही करना है। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए आपके लिए इतना ही है। और 4 दिन है हमारे पास, जी जान एक कर देना अपने बिजनेस के लिए। ये बिजनेस आपको ना बुजुर्गों की तरह हेल्प करेगा, ट्रस्ट में, ये आपको बहुत प्यार देगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू, लव यू ऑल, थैंक यू। हाँ जी, मैं ध्यान रखूंगा अपना। थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ हो, आपने इतना बोला मुझे, थैंक यू, लव यू ऑल। हाँ जी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बिल्कुल, और अबंडेंस बिलीवर हैशटैग जरूर लगाइएगा, ठीक है। थैंक यू, स्क्रीनशॉट प्लीज। हाँ, मैं इसको उतार भी देता हूँ, आप ऐसे भी कर सकते। थैंक यू, लव यू ऑल, थैंक यू। यस, मैं बिल्कुल केयर करूंगा जी, बस आपकी लव और ब्लेसिंग्स मेरे साथ है ना, मैं करूंगा। थैंक यू सो मच। यस, मैं मतलब कर, मैं इस चीज का मैं कर्जदार हूँ आप लोगों का, आप इतना प्यार करते हो ना, यही चीज शायद मुझे आज वेबिनार करने के लिए मजबूर कर दिया। ग्रेटफुल है। और अपने टिकट्स जरूर बुक कर लीजिएगा, चंडीगढ़ आएगा, देखो मैं दिल से कहता हूँ, आपको बहुत कुछ मिलेगा, अच्छा मिलेगा। तो प्लीज टिकट बुक करिए, सारे के सारे। मैं भी अपनी टीम के ना, मेरे 50+ लोग चंडीगढ़ इवेंट में आए थे, और इस बार मैं गारंटी है मैं 100+ लेके आऊंगा, नॉन मैनेजर। बाकी मेरे मैनेजर है 3 अबंडस लेवल के, मैं ग्रेटफुल हूँ अपनी सारी टीम के लिए, वो भी अपने अपने उसको लेके आएंगे। थैंक यू सो मच, लव यू, थैंक यू।